वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज का जो मीटिंग है वो इफेक्टिवली ये है कि हम जो कर रहे हैं उससे आपको क्या अच्छा लगता है, क्या सुझाव है, ताकि इसको हम बदली कर सकें या कुछ इसमें सुझाव ला सकें। मुख्यतः वो बात करनी है, मुख्यतः आपको सुनना है। तिवारी जी, आपको कुछ जोड़ना है तो आप जोड़ें, फिर आगे चलते हैं। हाँ, हम ये कहना चाहते थे, पहले तो सबको नमस्कार। हमने कल व्यक्तिगत रूप से 13 लोगों को इनविटेशन भेजा था, उसमें कुछ लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। और जैसा शिव कुमार जी ने बताया, हमारा उद्देश्य है कि आप लोगों के बच्चे, इसमें कुछ पेरेंट्स हैं और ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन आप सब 2-3 साल से, कुछ लोग तो 3 साल से, कुछ लोग 1.5-2 साल से हमारे साथ हैं। और हम लोगों का उद्देश्य है कि किस तरीके से आपका सर्वांगीण विकास किया जाए, मतलब हर तरीके से आप आगे बढ़ें। इसका मतलब है कि आपको अच्छी अंग्रेजी बोलने आए, आप अच्छे लीडर बन सकें, आप अच्छा पढ़ सकें, आप अच्छी तरह अपना इम्तिहान सब जितना होता है दे सकें। अगर आपको आर्मी में जाना है तो उसके लिए हम आपको बताएं कि कैसे आप जा सकते हैं। अगर आपको आईआईटी में जाना है तो हम बताएं कैसे आप जा सकते हैं, क्योंकि इन सबों के लिए हम लोग एक्सपर्ट ढूंढ सकते हैं। पिछले 3 साल में हमने देखा है कि किसी भी विषय पर एक्सपर्ट ढूंढे जा सकते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो गाय की देखरेख हो, चाहे फौज में अफसर बनने की बात हो, आईएएस बनने की बात हो, यूपीएससी का कोई भी इम्तिहान देने की बात हो, रेलवे की बात हो, एग्रीकल्चर कॉलेज में जाने की बात हो, किसी भी तरीके की पढ़ाई हो, उसके लिए हम लोग एक्सपर्ट ढूंढ के आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है। आप में से बहुत लोग हमारे साथ अंग्रेजी बोलने में जुड़े हुए हैं, तो वो एक ही हिस्सा है। इसके अलावा शिव कुमार जी कंप्यूटर पढ़ाने की कोशिश करते हैं। गौरव कुछ दिन तक हम लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाते थे जिन बच्चों की जरूरत थी। तो इस तरीके से हम हर चीज में आपकी मदद करना चाहते हैं। तो 3 साल में हमने जो किया है, हम ये पूछना आपसे चाहते हैं कि आपको इससे फायदा हुआ है, पहले तो ये बताइए, और आगे हम क्या करें कि आपके बच्चों को और आपको फायदा हो। किस विषय को हम पढ़ाएं, किस विषय पर आप सोचते हैं कि ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों को। एक चीज़ हम लोग नहीं कर सकते, जो सभी बच्चे सोचते हैं कि इस क्लास में आएंगे तो एकदम से नौकरी मिल जाएगी, वो हम नहीं कर सकते। क्योंकि आजकल नौकरियां, एक तो सरकारी नौकरियां कम हैं, प्राइवेट नौकरियां बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन प्राइवेट नौकरियों के लिए आपको अपना क्वालिफिकेशन बहुत बढ़ाना पड़ता है, तो वो हम मदद कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोग निराश इसलिए हो जाते हैं कि अरे ये तो बेकार पढ़ा रहे हैं, इस नौकरी तो मिलनी नहीं है हमको, ये तो नौकरी दिला नहीं सकते। वो चीज़ हम नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी विषय की तैयारी हम जरूर करवा सकते हैं। तो अब आप लोग बताएं कि आपको फायदा हुआ है, नहीं हुआ है। जो लोग जुड़े हुए हैं, क्या फायदा हुआ है, खाली कहना सके नहीं नहीं ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, वो नहीं सुनना चाहते हैं। हम ये सुनना चाहते हैं कि अगर फायदा हुआ तो क्या फायदा हुआ है, ताकि हम सीख सकें और दूसरे सीख सकें। और दूसरी चीज कि हम आगे क्या करें ताकि आपको ज्यादा फायदा हो, कैसे करें, किस तरीके से कोई सुधार करें, तो वो हम आपसे सुनना चाहते हैं। और ये पूरा ओपन फोरम है, आप में जिसको जो बोलना है बोलें, ताकि हम लोग थोड़ा सुन सकें, हम लोग लिख सकें, हम लोग इम्प्रूव कर सकें। तो कोई भी शुरू करें, और नहीं तो मैं नाम पूछना शुरू करूंगा स्टूडेंट से। शैलेश बच्चा हाथ उठाया है। तन्मय है या तन्मय की माता श्री है? हेलो, हाँ बोलिए। नमस्ते सर। जी बोलिए।
मैं तो खुश हूँ, मेरे बच्चे 7-8 महीने से क्लास शुरू किए हैं। इंग्लिश में बोलना और उनके पढ़ने में थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हुआ है, अच्छा। तन्मय और अनन्या। हाँ लेकिन सर थोड़ा इंग्लिश में बातें करने और मतलब थोड़ा अभी छोटे हैं इसलिए नासमझ हैं, कर नहीं पाते। थोड़ा और ग्रामर वगैरह की जानकारी अगर मिले तो ठीक है, और मैथ जी की। जी, नहीं बहुत अच्छा लगा कि आप आई। क्योंकि तन्मय और अनन्या दोनों बड़े डेडिकेटेड हैं, बहुत मेहनत करते हैं दोनों। तन्मय तो हमेशा लगा रहता है, तो इसलिए मुझको बहुत खुशी है। आपके दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से उनको पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मुझे मालूम है कि दोनों बहुत ही कोशिश करते हैं। तो हम लोग और पढ़ाते रहेंगे। और बात करने की जो बात आपने कही वो बहुत अच्छी बात है, मैंने लिख लिया इधर। तो हम और कोशिश करेंगे कि हम बात करने की, कन्वर्सेशन की, बातचीत का जो सेंटेंसेस है वो बताएं। अभी मैंने 6:30 बजे यानी 6 बजे जो क्लास दिया था, इसमें कंचन यहाँ पर है, शायद रेखा नहीं आ पाई है, लेकिन उसमें हम एक पैराग्राफ देते हैं जिसमें केवल बोलना है। जैसे आज का पैराग्राफ था कि मम्मी लंच बॉक्स हमारा फिक्स कर दो, तो उसमें अगर देखेंगे तो उसमें है कि मम्मी आई एम गेटिंग लेट, माय बस हैज कम। तो ये सब चीज रोजमर्रा की जो बातचीत होती है हम कोशिश करते हैं वो दें, लेकिन और भी उस तरीके का एग्जाम्पल दे के हम बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये अंग्रेजी में उस तरीके की चेष्टा हम करते हैं और करेंगे आगे। तो बहुत अच्छा लगा आप आई और आपका विचार बहुत अच्छा है, जरूर कोशिश करेंगे। ओके सर, थैंक यू। और कोई दूसरी बात ये है कि जो दूसरे बच्चे हैं, आपके नेबर हों, आपके संबंधी हों, उनको भी अगर जरूरत हो तो बोलें इस प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि हम लोगों का कोई उद्देश्य नहीं, इसमें न कोई पैसा इन्वॉल्व है, इस तरह की कोई बात नहीं है। जो भी चाहे उसके लिए ये फ्री है। तो बाकी नेबर्स को भी आप लोग बताएं, इसको फैलाइएगा तो ज्यादा लोगों को फायदा हो। ठीक है? ओके सर। ओके। आप कहाँ, इंदौर में हैं? कहाँ हैं आप? नहीं, आप तो बंगाल में वेस्ट हैं। बंगाल। बंगाल वेस्ट में। बंगाल। हाँ हाँ, जी जी जी। और कोई? काजल तुम बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं काजल के पापा बोल रहा हूँ स्वीटी। जी बोलिए जी। मैं पेशे से मजदूर हूँ सर जी। आपके द्वारा जो शिक्षा मिल रहा है हम उससे काफी खुश हैं, उत्सुक हैं कि बच्चियां हमारी कुछ सीख रही है आपसे। और विशेष के लिए हम चाहते हैं, अभी तो 2-3 महीना से जुड़ी है, कुछ ज्यादा तो नहीं जान पाई है, लेकिन फिर भी हम बहुत उत्सुक हैं कि आपके द्वारा जो शिक्षा मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। इन लोगों को आपसे जोड़ने का जो माध्यम बनी खुशबू दीदी, वो भी बहुत अच्छी हैं बेचारी। उन्होंने मदद किया आपके द्वारा जुड़वा करके। जी नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है आप आए। काजल बहुत परिश्रम करती है, मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद ही पढ़ाता हूँ काजल को, खुशबू को, कंचन को, उन बच्चों को, तो मुझे पता है। और काजल अभी जुड़ी है। एक चीज होती है कि अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा गला थोड़ा गूंज रहा है, इसलिए कि जो बच्चे आते हैं वो हमारे परिवार की तरह हो जाते हैं। और मुझे मालूम है काजल ने बताया था कि एक वीक एंड वो नहीं आ सकी क्योंकि उसकी दादी का देहांत हो गया था। तो ये परिवार की बात भी बहुत हद तक हम लोग को छूती है। ये कहना चाहता था मैं कि हम लोग परिवार की तरह बच्चों से जुड़ते हैं, तो इसलिए कोशिश हमारी रहती है कि उनके साथ हम मेहनत करते रहें।
ये सब हम लोगों के लिए एक बड़ा कमिटमेंट है, हम और शिव कुमार जी और दूसरे लोग जो इससे जुड़े हैं, क्योंकि हम लोग हर सैटरडे संडे को निश्चित रूप से दिए गए समय पर जुड़ते हैं। तो हमें इच्छा होती है कि जितने ज़्यादा बच्चों को उस समय का लाभ मिल सके उतना मिले। तो आप लोगों से एक ही प्रार्थना है कि बच्चों को बोलिए कि निश्चित रूप से उस समय पर आएं और उसका फ़ायदा उठाएं और हमें बताएं कि किस सब्जेक्ट में उनको उनकी कमजोरी है। उसके लिए हम लोग टीचर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हम लोग लकीली इस जगह पर हैं और ऐसे हम लोगों की पढ़ाई लिखाई है या पद प्रतिष्ठा रही है कि कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने से हम लोगों को ढूंढ सकते हैं। भारत के तो किसी भी पद के अधिकारी हों या कोई भी हों, किसी विषय के जानकार हों, वो सब मिल जाते हैं हमें और हम उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं और बहुत हद तक मिल भी जाते हैं। अभी तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई कि नहीं मिला। तो इसलिए बच्चों को बता रहा हूँ खासकर कि अगर आपकी कोई कमजोरी हो, किसी विषय में आप कमजोर हो तो बताइए। बहुत अच्छा लगा आपके द्वारा जो निःशुल्क कार्यक्रम चलाया जा रहा है, हम इससे बहुत खुश हैं कि बेसहारा बच्चे बच्चियों के लिए आप जो है से माने क्या कहें, वो शब्द नहीं आ रहा है कि आप इतना बढ़िया जो है से आपने कार्यक्रम चलाया है, जो हजारों बच्चे बच्चियां जो है आपके द्वारा शिक्षित हो रही हैं, अपने जो है से एजुकेशन को आगे बढ़ा रही है। तो हम तो चाहेंगे कि बराबर इस तरह का रहे और बच्चियों को भी बताएंगे कि अपना कमजोरी जो है से खुल के शिक्षक के सामने बताना चाहिए। जी जी, हजारों तो नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि हजारों हो। तो उसमें आप लोगों की मदद हमें ये चाहिए कि बाकी बच्चों को भी बताएं, जो काजल के जानने वाले हों या जहाँ जितने लोग हों सबको बताएं। कोई घबराए नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूँ और हमारे गांव के 2-3 लोग हैं यहाँ पर, मुखिया जी भी शायद मेरे गांव के हैं यहाँ। हम अपने गांव गए थे तो वहाँ 3 बच्चियों को ने बड़ी इच्छा जाहिर की कि हम पढ़ेंगे और 2-3 बार पढ़ाया, उसके बाद वो ड्रॉप आउट कर गई। दूसरी बच्चियां थी हमारे टोले की थी, तो मुझे पता है क्यों ड्रॉप आउट कर गई। उनको लगता था कि 2 रीजन होंगे। एक तो ये कि अंग्रेजी से बहुत घबराती थी वो, मुझे पता था उनको किसी छोटे शब्द का भी स्पेलिंग नहीं आता था। तो एक तो शायद उससे, और दूसरा प्रायः गांव में लोग सोचते हैं कि अरे इससे क्या नौकरी मिलने वाली है। वो बात सही है, नौकरी पाना आजकल एक बहुत ही कठिन असंभव काम है। संभव ये है कि हम लोग अपनी तैयारी पूरी करें, क्योंकि आप सब देखते हैं, रोज रोज न्यूज में देखते होंगे कि किसी का बच्चा, मजदूर का बच्चा IAS बन गया, तो धोबी का बच्चा UPSC कंप्लीट कर गया, IIT कंप्लीट कर गया। ये सब आप सुनते हैं। वो इसलिए कि वो बच्चे मेहनत करते हैं और हमारा काम है कि आपके बच्चों को एक रास्ता दिखाएं। बस इतना कर सकते हैं। अब हम मेहनत कर सकते हैं अगर बच्चे मेहनत करें तो हजार तो नहीं, लेकिन काफी बच्चे कुछ निकल भी चुके हैं, आगे जा चुके हैं, कुछ अभी हैं, लेकिन जितना ज्यादा हो सके उतना आना उनका जरूरी है। हम CVT और काजल के विषय भी कहते हैं सर कि जितने भी आपके याददाश्त में या जानकार में बच्चे बच्ची हैं, उनको भी इस संस्था से जोड़िए, इस प्रोग्राम से जी जी, ताकि वो लाभ ले सकें। जी जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ के हैं? आप शेरघाटी के ही हैं कि कहीं और के हैं? नाम शेरघाटी के ही हैं सर। अच्छा, ठीक है, जी जी जी। और कोई? हाँ बोलिए। CVT थोड़ा कमजोरी महसूस करती है अंग्रेजी में। नहीं, वो कमजोरी के लिए हम लोग हैं, उसको मजबूत बनाने के लिए ही हम लोग हैं, तो उसकी एकदम चिंता नहीं करनी। ठीक है सर, ओके जी। और कोई? तिवारी जी, कुछ लोग आए हुए हैं। अलका जी। सर। हाँ गौरव बोलो। नमस्ते सर, मैं गौरव कुमार हूँ, आसनसोल वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ।
जी सर मोहम्मद। मैं तो लगभग 2-2.5 साल से वानप्रस्थ का वेबिनार अटेंड कर रहा हूँ और ये तो मुझे काफी बेनिफिट देता है, काफी अच्छा लगता है। इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि इसमें बहुत डाइवर्स टॉपिक्स पे डिस्कशन होता है, एकदम जो अनरिलेटेड टॉपिक्स है उस पर, और एकदम डाइवर्स जो किसी के काम जरूर आएगा जो भी जुड़ते हैं उनका। और इसमें जो सबसे अच्छी बात रहती है कि ये एक डायलॉग की तरह होता है, मतलब जो स्पीकर बोलते हैं और फिर आप उनसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और एक उनका आंसर जो वो देते हैं वो हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहता है, जो हमें बहुत लाभ देता है। और सर डाउट क्लियरिंग सेशन ही मुझे इसका सबसे अच्छा लगता है जो इसमें है, और इसमें नॉलेज गैदरिंग भी काफी होता है सर। यही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू। गौरव जी, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कही। आप तो सीनियर हैं और प्रोफेशनल हैं आप खुद ही। आप हमें कुछ रास्ता बताएं, या तो अभी या बाद में, कि कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकें और आगे कैसे इसको अच्छा बना सकें। जो हमारा ऑडियंस है, बच्चे हैं या जो लोग हाई स्कूल ख़त्म करके कॉलेज में जाना चाहते हैं, इस तरीके का ऑडियंस है हमारा। या कुछ तो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि आप जैसे लोग हमें ये बताएं कि और भी कैसे अच्छा करें, तो बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ा अच्छा लगेगा। जी सर, बिल्कुल सर। तिवारी जी, मैंने रिक्वेस्ट किया था अलका जी को, अलका जी आई हुई हैं। अलका जी आई हुई हैं, और कौन, एक केपी सिंह जी आए हुए हैं। तो ये लोग प्रोफेशनल हैं। अलका जी तो बहुत समाज सेवी हैं, बहुत काम करती हैं। तो उनसे भी हम विचार ले लें, और कोई भी जो भी विचार देना चाहता है। उद्देश्य ये है कि हम जो कर रहे हैं उसको हम कैसे सुधारें, और बाद में हम सोचेंगे कि हम ये 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, कि हम 2024 के लिए क्या करें। तो अलका जी आप भी बताएं, केपी जी आप बताएं, कामेश्वर प्रसाद जी। अलका जी। अलका जी ड्रॉप कर गई क्या? नहीं, अलका जी तो थी। अलका जी हैं, मैं देख रहा हूँ। अलका जी की तबीयत, चल अलका जी बताइए आप म्यूट पे हैं अलका जी, अगर आप बोल रही हैं तो। अच्छा, अभी वेट कर लेते हैं अलका जी का। कमलेश्वर जी, आप तो इसमें पहली बार यहाँ पे आए हैं। हाँ अलका जी बताइए, सॉरी। हाँ अलका जी आ रही है आवाज जी। हाँ, नमस्कार सबको मेरा। और मैं बहुत लंबे समय से बीमारी से जूझ रही थी। अभी कुछ ठीक हूँ, क्योंकि वो कंटिन्यूअस चलता आ गया। कोविड के बाद फिर वो फादर की डेथ और ऐसे करके बहुत ही उत्साहित करने वाली सोचा। हालांकि इसमें मेहनत बहुत है कि लोगों को खोज के लाना और बच्चों को बैठाना, और समटाइम्स जो मुझे दिक्कत लगती है कि जैसे ये जो मोबाइल फोन्स हैं वो बहुत सारे बच्चों के पास, जैसे मेरी जो मेड है वो उनके बच्चों के पास नहीं रहता है कि वो पढ़ पाए। वो छोटे फोन से करते हैं। मेरे घर के सामने बहुत झुग्गी झोपड़ी है जहाँ बहुत बच्चे हैं, बट उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है। तो मैंने सोचा था कि मैं एक कुछ व्यवस्था करूंगी वाईफाई से जो वो बैठेंगे, लेकिन मैं उसमें सफल नहीं हो पाई। लेकिन मैं 24 में कोशिश करूंगी कि मैं कुछ आप लोगों के साथ कर पाऊं। और ये जितना अभी गौरव बोल रहे थे या अभी शिव जी बोल रहे थे, अगर ये प्रक्रिया चलती रहे तो इसमें बच्चे जुड़े, और मुझे लगता है कुछ कुछ ऐसे बच्चों को भी जोड़ना चाहिए जो बच्चे पीयर ग्रुप को टीच करना पसंद करते हैं। बहुत सारे बच्चे इस तरीके के बच्चे पसंद करते हैं जो इंग्लिश माध्यम से पढ़ते हैं, अंग्रेजी मीडियम से, और वो ज्यादा अच्छे ढंग से बच्चों को कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ऐसे बच्चे, अगर बच्चे भी जुड़े जो कि अच्छे स्कूलों में भी पढ़ते हैं और वो
जिन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके बीच में उनके कन्वर्सेशन हो, ऐसे बच्चों को भी खोजा जाए तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा होगा ये ग्रुप और उनके संवाद बहुत अच्छे होंगे। बाकी मैं बीच-बीच में कभी-कभी मैंने आपके प्रोग्राम को देखा भी है, सुना भी है, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और एक्सपर्ट्स आपके मैसेजेस हमेशा मेरे पास आते हैं, तो मैं ये देखती हूँ कि आप लोग एक्सपर्ट अच्छे लाते हैं। तो आगे से मैं लगातार जुड़ने की कोशिश करूँगी और मैं अच्छे फीडबैक भी देने की कोशिश करूँगी। बस इतना ही कहना चाहती हूँ अभी। अलका जी, बहुत अच्छा लगा सुन कर के कि आपका सेहत ठीक हो रहा है। आपका दोनों जी। सुझाव बहुत अच्छा है और हम लोग कोशिश किए हैं बच्चों को कहने के लिए कि आप लोग आपस में ग्रुप बनाओ और सप्ताह में 1 बार 2 बार फिक्स टाइम पे जी। फिक्स टाइम पे जो भी हाँ। सीखना है, ख़ास करके अंग्रेजी, तो उसका आपस में प्रैक्टिस करो। लेकिन आपका सुझाव बहुत अच्छा है। 2 सुझाव मैंने नोट किया है दिमाग में। एक तो हम अपने अच्छे लोगों को, जो हमारे वेल विशर हैं, उनको कह सकते हैं वाई-फाई पढ़ा क्रिएट करके कुछ बच्चों को वहाँ जोड़ें। तो उससे होगा कि बहुत सारे केंद्र बन जाएँगे और दूसरा, बच्चे भी वॉलंटियर करें और एक-दूसरे के साथ संवाद करें, उससे पढ़ाने हाँ, वाला मुझे भी लगता सीखे। है ना कि वो जी, बच्चे जो वॉलंटियर करेंगे ना, तो वो क्या होता है कि एक एज ग्रुप के बच्चे समटाइम्स बहुत बेटर कम्युनिकेट कर देते हैं और जहाँ हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वो उनका पढ़ाने का तरीका एक अलग ही तरीका होता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर वैसे बच्चे भी जुड़े तो बड़ा अच्छा रहेगा। जी, बहुत अच्छा विचार है। रेखा ड्रॉप कर गई। उसकी बेचारी की लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो हाथ उठाई थी और ड्रॉप कर गई। हाँ, सॉरी, सुरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, सॉरी। नहीं, हम कुछ नहीं कहना चाहते थे। हम अम, जो आपने कही वही बात कहना चाहते थे कि एक जो मेन पॉइंट अलका जी का है, जिस पर हम लोग गांव में भी कुछ कर सकते हैं, कि गांव में जो लोग यहाँ सीनियर हैं, उनसे मैं ये प्रार्थना करूंगा कि वो भी इस तरीके के कोई वाईफाई की एक जगह बना दें, जहाँ पर 4-5 बच्चे गांव के जमा होके इसका फायदा उठा सकें। तो थोड़ा उस पर सोचना है, इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर कर नहीं, सकते देखिए हैं तो। वाई-फाई का खर्च बहुत नहीं है, महीने का 600 रुपए का खर्च होता है, बहुत खर्च नहीं होता। हाँ, ये है कि हम एक स्क्रीन लगाएँगे और पूरा सिस्टम लगाएँगे, वो एक खर्चा है। हाँ, तो जिसके पास वो कंप्यूटर उपलब्ध हो, स्क्रीन उपलब्ध हो, वाई-फाई का खर्चा बहुत नॉमिनल खर्चा है, 600 का खर्चा है। तो वो विचार को आगे बढ़ाना है। तो मैं जी। ये यहाँ पर जो जो असेंबली है, हमारे यहाँ जो लोग आए हैं, उनको मैं ये जी। विचार को जरा एम्पलीफाई करना चाहता था, बढ़ाना चाहता था कि जरा इस पर सोचा जाए कि कैसे ये हो सकता है। लेकिन ये बहुत अच्छा विचार है। राज, आई सी योर हैंड अप। राज, बोलो। यस सर। सर मैं कहना चाहता था कि जैसे पिछले साल हम लोगों ने डिबेट रखा था हर महीने, जिसमें मतलब सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर पाते थे, जिनसे मतलब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता था। तो अगले साल भी इसको कंटिन्यू रखते हुए हर मंथ में एक डिबेट अगर सेशन रहेगा और टीम उसमें डिवाइड करके हम, यही मेरा सुझाव था सर। निश्चित ये बहुत अच्छा सुझाव है, उस पर हम लोग काम भी किए हैं पहले, तो इसलिए वो हम लोग जरूर करेंगे। राज, ये वो समस्या ये होती है राज कि कम लोग आते हैं, तो टीम में बस 1 या 2 लोग होते हैं। तो हम तुम लोगों से, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, उनसे बोलेंगे कि आप अपनी अंग्रेजी की चिंता मत करो, आप आओ, क्योंकि जरूरी है आपका मुंह खोलना, आपको बोलना। जैसे यहाँ पर भी मैं चाहता हूँ कि बच्चे बोलें, जो छोटे बच्चे हैं वो बोलें, क्योंकि बोलना, अपने समाज में बोलोगे नहीं, किसी ग्रुप में, असेंबली में बोलोगे नहीं, तो कैसे कोई समझेगा। हम लोगों को डर लगता है कि हम बोलेंगे वो गलत होगा। ठीक है, गलत होगा तो 2 बार गलत होगा, है ना। तो बच्चा भी जब चलना सीखता है तो क्या होता है, बहुत गिरता है वो। तो हम भी जब नई चीज सीखते हैं तो बहुत गिरते हैं, बहुत लोग हंसते हैं हम पर।
उसकी चिंता किए बिना आप सबको ही बोलो, ये बड़ा जरूरी है। इसलिए अंग्रेजी की चिंता किए हुए बिना आप डिबेट में आओ, उस विषय के बारे में आपको जानकारी होगी, आपको हिम्मत होगी बोलने की, आप 10 आदमी के बीच में बैठ के बोल सकते हो, ये सोचोगे आप कैसे तैयारी करोगे उसको सोचोगे, इसलिए डिबेट में जरूर आओ। तो राज, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है और हम जरूर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। शिवी, मैं कुछ रिक्वेस्ट करना चाह रही थी। जी जी जी, वो सुरेंद्र जी बोल रहे थे, आप बताइए। मैं रिक्वेस्ट ये कर रही थी कि मेरी नीस है, ये मेरी भतीजी है, वो फर्स्ट ईयर में पढ़ती है और वो अंग्रेजी और जो चीजें उसे आती हैं वो बहुत अच्छी है पढ़ने में, तो वो आप लोगों को वॉलंटियर करेगी। एक्सेलेंट, बहुत अच्छी बात है अलका जी। उनको मेरा नंबर दे दीजिएगा या ग्रुप में जोड़ दीजिएगा। मैं नंबर दे दूंगी, मैं उससे भी आपकी थोड़ी बात करा दे रही हूँ, यहीं पे बैठी हुई है। मैं ये आपसे बात करा रही हूँ। बात करो पाखी, पाखी नाम है उसका। जी, बोलो पाखी बेटी। हेलो। जी, हाँ, नमस्ते बोलो। हेलो अंकल, नमस्ते। नमस्ते पाखी। ये फर्स्ट ईयर में पढ़ती है यहाँ सेंट मेरीज कॉन्वेंट में इलाहाबाद में। नहीं, बहुत अच्छा पाखी, आप तो वॉलंटियर करो, हमसे जुट जाओ। फिर तिवारी जी बहुत क्लास लेते हैं, उसमें से या बहुत और लोग हैं, वहाँ हम क्लास डिजाइन कर देंगे। फिर आपको ऑनलाइन ही पढ़ाना है, कहीं जाना है नहीं। जी, इनको आप विषय, इनको इनसे कन्वर्सेशन हो जाएगी तो ये अच्छे से तैयारी करके ये बहुत अच्छा पढ़ाती है, ये अपने भाई बहनों को बहुत बेहतर पढ़ाती है, कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी है इसकी। जी जी, तो हम लोग बात कर लेंगे। जी, मैं मैं नंबर आपके दे दूंगी। जी, जी, को किसी और को कुछ कहना है? कमलेश्वर जी नया आए हैं, गौरव सिंह है, सौरभ भी है। सुझाव दो, और जैसे तिवारी जी ने कहा, दोनों दृष्टिकोण से हम जो कर रहे हैं उसका क्या अहमियत है, कुछ फायदा है या नहीं, और हम आगे क्या करें, यही 2 चीज़ है। प्लस ऑब्वियसली दूसरे लोगों को जोड़ना, दोनों, वॉलंटियर भी और स्टूडेंट भी। शिव कुमार जी, जी, कुछ पुराने स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि नंदूलाल आए हैं जी, जो अब नहीं आते, तो जरा उन लोगों से सुनना चाहेंगे। गौरव सिंह यहाँ हैं और प्रतीक, तुम हो, कौन है प्रतीक परिवार से? प्रतीक, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये पुराने स्टूडेंट जो आए हैं उन लोगों को भी थोड़ा बताना चाहिए हमें। नंदूलाल, आप बहुत दिन तक हम लोग के साथ थे, 2 साल तक थे। अभी आप मेरे ख्याल से कॉलेज में होंगे या कॉलेज का इम्तिहान दे रहे होंगे। आप बताइए, आपको कैसे हम लोग क्या करें कि ज़्यादा अच्छा करें। तुम तो जानते हो किस तरीके से हम लोग 2 साल पढ़ाते थे, तो जरा उस पर बताओ, या दूसरे कोई भी। गौरव सिंह जी बताएंगे। गौरव गौरव बोलो। बोलो। गौरव तुम म्यूट हो। बोलो। नमस्ते सर, नमस्ते एवरीवन। सर मेरी आवाज़ आ रही है सर? हाँ, आ रही है, जोर से थोड़ा बोलो, आ रही है आवाज। थोड़ा जोर से बोलो, बहुत फीबल है। यस सर। जैसे कि मैं बता दूं आप सबको कि मैं जब से वानप्रस्थ ये संस्था चल रही है तब से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। और ये वानप्रस्थ संस्था जो मेरे लिए, मैं पर्सनली बताऊं तो ये मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है शुरू से लेके आज तक। जब भी मुझे किसी विषय के बारे में जानना होता है तो मुझे डायरेक्ट टू डायरेक्ट टॉक करने का मौका मिलता है, सवाल पूछने का मौका मिलता है और उसका जवाब भी मुझे मिलता है। जो मेरा कन्फ्यूजन होता है वो पूरी तरह क्लियर होता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर किसी को अगर अगर जो मैट्रिक में पढ़ रहा है या 12th में पढ़ रहा है, उसको आगे क्या करना है उसके बारे में उसको जानकारी नहीं है या कंफ्यूज है कि मैं आगे क्या करूं, मैं आगे इंजीनियरिंग करूं कि मेडिकल में जाऊं, तो अगर वो लोग फ़ायदा लेना चाहें तो ये बहुत ही अच्छी संस्था
समझता है वो सभी विषय के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वो भी मतलब उस फील्ड के बड़े एक्सपर्ट से। तो मैं इसमें हमेशा से इसमें जुड़ा हुआ हूँ, तो जब भी ये मतलब कैसे इसको बढ़ाया जाए, इस पे चर्चा होता है तो मैं शामिल होता हूँ। तो जैसे कि पहले बार ये जो इसके बारे में वेबिनार हुआ था, तो उसमें इस बात पर चर्चा हुआ था कि इसको एडवर्टाइज़मेंट किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। लेकिन ये सब भी हम लोग प्रयास किए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर किए, लेकिन शुरू के 1-2 वेबिनार में लोग इंटरेस्टेड होते हैं, शामिल होते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे वो लोग इसके प्रति उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है, उसके बाद वो लोग जुड़ना छोड़ देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा इसको जैसे अगर इसको हम लोग एडवर्टाइज़मेंट के तौर पर किसी हम कॉलेज से अगर जुड़ें, वहाँ पे जाके इसके बारे में बताएँ कि अगर कोई बच्चे हैं, उस कॉलेज के बच्चे हैं जो अगर मान लीजिए एमबीए का कॉलेज है, एमबीए के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो एमबीए क्या में वो आगे क्या कर सकते हैं, उनके बारे में अगर वो उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो वो इससे जुड़ सकते हैं। या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग के आगे वो क्या कर सकते हैं, तो वो इससे जुड़ के इसके बारे में जानकारी डीपली ले सकते हैं। अगर ऐसे अगर अगर मतलब हर एक जगह जाके इसके बारे में एडवर्टाइजमेंट किया जाए, बताया जाए, तो कुछ ज़्यादा फायदेमंद होगा। डायरेक्ट हम लोग फ़ोन पे शेयर करते हैं ग्रुप में, तो लोग ज़्यादा उतना अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये हम लोग प्रयास करते हैं लेकिन वो असफल हो जाता है। दैट्स ऑल। गौरव, तुम्हारी आवाज़ बहुत कम थी। 2 चीज़ हमने जो मतलब नोट की है तुम्हारी बात से, वो ये है कि एक तो मैं सबको बता रहा हूँ कि आपको किसी भी विषय पर, किसी भी फैकल्टी पर, मतलब किसी पढ़ने लिखने के किसी विषय पर या नौकरी के किसी विषय पर कोई भी सवाल हो, तो आप उसको हम लोगों से पूछ सकते हैं। क्योंकि हम लोगों के पास जो एक्सपर्टीज है, जो लोग एक्सपर्ट्स हैं, जिनको हम लोग जानते हैं या वो जिनको जानते हैं, तो हम खोज सकते हैं उनको। इसलिए तो उसका जवाब हम लोग देने की कोशिश करते हैं। तो एक बहुत बड़ा पूल है हम लोगों के पास कि हम लोग उसको आपको की मदद कर सकते हैं उसमें। तो ये गौरव जो बोल रहे थे, उससे मेरे दिमाग में ये बात आई कि जब भी आपके मन में हो, आप एमबीए करना चाहते हैं, आगे क्या उसका प्रॉस्पेक्ट है, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आगे क्या प्रॉस्पेक्ट है, आप यूपीएससी के इम्तिहान का तैयारी कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ उसकी तैयारी के क्या क्या तरीके हैं, बता सकते हैं। आपको फॉरेन में पढ़ने जाना है, उसके बारे में बता सकते हैं। मतलब हर वैलिड सब्जेक्ट, अभी दूसरे गौरव कुमार ने बताया था ना कि जितने वैलिड सब्जेक्ट हैं, जितने सब्जेक्ट्स आपके दिमाग में आते हैं, सबके बारे में हम कुछ न कुछ बता सकते हैं आपको। तो निश्चित रूप से निसंकोच पूछिए, और हम लोग 1 to 1 शिव कुमार जी या मैं या दूसरे लोग आपसे बात कर सकते हैं इस बारे में। दूसरी चीज है प्रचार की। तो प्रचार वाला तरीका बड़ा अच्छा है और हम लोग उससे स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जरूरी है कि आप लोग जो यहाँ आए हैं इस चीज को फैलाएं। तो मेरी यही आपसे विनती है कि इसका जितना फायदा उठाया जा सके उतना आप लोग मदद करें इसको फैलाने में, तो लोगों को फायदा होगा इससे। हम लोग दूसरा प्रचार का तरीका ढूंढेंगे, जैसे फेसबुक पर या दूसरे तरीके से। लेकिन सबसे अच्छा प्रचार होता है जब आप मुंहा मुंही बोलते हैं किसी को, तो कि आप पर विश्वास है उसका। तो कोशिश करेंगे जरूर गौरव, और तुम्हारे साथ ही करेंगे। और कोई? सर कुछ और ऐड करना चाहूँगा हाँ सर। बोलो। तुम्हारी आवाज बड़ी फीबल है बेटा, थोड़ा सा सर जोर से अब बोलो। जा रही है सर? हाँ हाँ, वो अपने मुंह को के पास रखो। यस सर। इसमें सर एक चीज़ और सर बहुत हमारे लिए सर बड़ी बात है कि सर हम किसी भी जैसे हम एमबीए में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें इस संस्था के द्वारा ये चीज़ मिलता है कि एमबीए के बड़े एक्सपर्ट से हम लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, हम लोग स्टूडेंट के लिए। क्योंकि डायरेक्ट टू बड़े के अधिकारी से बात करना, बड़े पोस्ट के मतलब जो हैं उनसे बात करना और उनसे अपना बात रखना और जो भी प्रॉब्लम उनको बताना और उनसे उसकी जानकारी लेना, उसका जवाब लेना, ये मतलब डायरेक्ट टू डायरेक्ट बहुत ही बड़ी बात होती है जिसका अनुभव हमें मिलता है।
हम ये इंजीनियरिंग में हम क्या कर सकते हैं, या MBA करके क्या कर सकते हैं, या UPSC के लिए कहाँ जाके बेहतर तैयारी कर सकते हैं, वो हम यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और बच्चे देख, लेकिन वहाँ जो हमें जो प्रभाव उससे ज्यादा यहाँ पे मिलता है, क्योंकि वहाँ पे हम अपना यूट्यूब पे हम अपना क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, जो हम होता है वो हम पूछ नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे हमें जो भी कंफ्यूजन है हम वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं और हमें इंस्टेंट उसका जवाब मिलता है। तो ये एक जो बेनिफिशियर है इसको बेनिफिशियर के लिए बहुत ही बड़ी बात है, जैसा कि मैंने अनुभव किया है। दैट्स ऑल। ओके गौरव, थैंक यू सो मच। आपने सारी कह दिया, मैं उस पर कुछ एम्पलीफाई करने की जरूरत नहीं है, आपने सब कुछ सही कहा। और सौरभ कुमार हाथ किया है। सौरभ जी बोलिए। जी सर, प्रणाम सर। तो मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे लाभ मिला है, और मे बी मैं सोच रहा था एक दो सजेशन, तो मैं वो शेयर करूँगा। तो सर, मैं अपने पिताजी के थ्रू OnePlus से जुड़ा था लगभग 2 साल पहले, और मैंने बहुत सारी वेबिनार्स को ज्वाइन किया, कुछ मेरे टॉपिक की, जैसे फॉरेन स्टडीज़ वाला, इंटरव्यू प्रिपरेशन वाला सुरेंद्र सर जो आपने लिया था वो, और भी कई सारी इंग्लिश कोचिंग, जर्मन कोचिंग, ये सब। और क्या नाम है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, स्पेशली इंटरव्यू प्रिपरेशन से, और पाइथन क्लासेस या फिर इंग्लिश रिफ्रेशर कोर्स, मैथ रिफ्रेशर कोर्सेज जो थे, जैसा आपने स्टार्टिंग में ही कहा कि सर्वांगिक डेवलपमेंट के लिए, तो इसके हेतु ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम क्लासेस ज्वाइन करें जो हमारे नॉलेज की हो और जो नॉलेज बेस से बाहर हो, दोनों, तो हमारे लिए किसी न किसी रूप में वो फ़ायदेमंद होता ही है। जैसा आपने अपने इंटरव्यू वाले में कहा था, लास्ट में मुझे अभी भी याद है, नो नो एंड नो, तो वो डेफिनेटली किसी न किसी समय, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है, लर्निंग एक इन्वेस्टमेंट है, तो उसका बेटी, हम अभी वानप्रस्थ के कॉल पे हैं, थोड़ा देर के बाद बात सकता करते है। हैं। रिगार्डिंग हम कैसे नंबर ऑफ वीसा स्टूडेंट्स को वीसा बढ़ा सकते हैं, तो मैं ऐसे ही सोच रहा था, अगर ये हो सकता है तो अगर किसी ऑर्फनेज जहाँ बच्चे रहते हैं, NGO जिन्हें बहुत ज़्यादा फंडिंग नहीं मिलता है, वैसे किसी ऑर्फनेज या किसी के साथ अगर हम कांटेक्ट कर सके, या किसी भी क्षेत्र के किसी भी गांव के स्कूल के किसी टीचर के थ्रू अगर वहाँ पे कांटेक्ट जा सके, तो जो गरीब बच्चे लोग हैं जिन्हें पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा ट्यूशन तो डेफिनेटली नहीं मिल पाता है, वो सारे स्टूडेंट अगर जुड़ पाए, और ये जो आप फ्री में इतना अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसका हो सकता है वो लाभ उठा सके। और मैं एक चीज़ भूल गया, सब कोई कह रहे थे कि जैसा आप कहा, सुरेंद्र सर ने कहा, शिव सर ने कहा कि सनातन हमारे पास समाज आपके पास बहुत ज़्यादा हर क्षेत्र से ज्ञानी गुणी व्यक्ति आते हैं और वो दे सकते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ भी डिस्कशन कर सकते हैं। इसका मुझे डायरेक्ट लाभ मिला था जब कोविड के टाइम में कंपनी जॉब से निकाल रही थी, उस समय मैं सुरेंद्र सर और शिव सर से मैंने बात की थी। मैं उनसे पूछा था कि मैं कैसे बचूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे अपने आप को डेवलप करूं कि इस छटाई से मैं बच सकूं। तो सर ने मुझे काफ़ी अच्छे सारे एडवाइस दिए थे। मैं कई एडवाइसों को मैंने उसे अपने डे टू डे लाइफ में, अपने डे टू डे वर्क में उसे इंक्लूड किया था, जिससे एट द एंड ऑफ द डे मैं ले ऑफ नहीं हुआ। हाँ बेटी, थैंक यू वेरी मच सर। हेलो।
अच्छा सौरभ जी, यस आई एम ग्लैड दैट आपको मदद मिली। शिव कुमार वन वर्ड। यू आर अ बिग रिसोर्स फॉर अस, तो हम आपको हमेशा टैप करते रहेंगे, थोड़ी मदद कीजिए हमारी, क्योंकि हम लोगों को मदद की बहुत जरूरत है, खासकर स्टूडेंट की बहुत जरूरत है। नवीन कुमार का हाथ ऊपर उठा हुआ है। नवीन कुमार कौन है? वो ड्रॉप कर गया, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। ऐसा लगता है। तो और जब कोई बहुत लोग हैं यहाँ पर, बोलिए आप लोग। खुशबू है, कंचन है, नंदूलाल, मैं स्टूडेंट्स का नाम पढ़ रहा हूँ ऊपर से, कमलेश्वर बाबू हैं, कमलेश्वरी प्रसाद सिन्हा जी। आप लोग बताएं हमें थोड़ा इम्प्रूव करने का तरीका। नंदूलाल बोलिए। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, कैसे हो तुम? एकदम अच्छा हूँ सर। आप बताइए कैसे हैं? अभी तो 10th में आ गया हूँ बोल के ना क्लास ज्वाइन कर पा रहा हूँ ना वॉलेंटियर कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, तुम अच्छा कर रहे हो, ये खुशी की बात है। अभी ये सोच रहा हूँ 11th से सोशल साइंस और इंग्लिश के लिए अगर हो सकता है तो मैं वॉलेंटियर कर सकता हूँ। वेरी गुड, जरूर, अच्छी बात है। अभी अलका जी ने बताया नहीं, कोई यूज कीजिए, और सर बड़ी मदद होगी। बोलो। एकदम सर। और सर एक प्रपोजल था मेरा कि बीच में जो दीपिका मैम का क्लास शुरू हुआ था ग्रामर को लेके, वो अगर कंटिन्यू हो जाता ना तो बहुत सारे बच्चे और ज्वाइन कर लेते, क्योंकि मेरे लोकेलिटी में बहुत बच्चे हैं, उनको मैं अगर बोलूं कि ग्रामर है ऐसा कि ग्रामर एक मैम पढ़ाती है तो वो पक्का ज्वाइन करेंगे, तो बच्चे की संख्या में बढ़ा सकता हूँ। मैं बात करता हूँ दीपिका जी से, अगर दीपिका जी नहीं हो पाएंगे तो किसी और को हम रिक्वेस्ट करेंगे। तो ग्रामर के लिए मैं सुन रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर, तो उसके लिए मैं किसी को खोजने की कोशिश करूंगा। ठीक है नंदूलाल, मैं टच में रहूंगा। एक तो ग्रामर हो गया और एक स्पोकन इंग्लिश और जो स्किल डेवलपमेंट, जो फ्लुएंसी में से बात कर सकते हैं, जो सिर्फ इंग्लिश में नहीं हिंदी में भी जरूरी है, वो भी लाना जरूरी है। और आखिरी में बस यही कहना चाहता हूँ कि मैंने 2 साल किए हैं, 2 साल जितना भी किया है, जितना भी इंग्लिश मेरा आज तक अच्छा हुआ है, पूरा वानप्लस को जाता है उसका क्रेडिट, क्योंकि अब मैं अभी स्कूल में बहुत जगह पे कंडक्शन कर चुका हूँ, और जितना भी कॉन्फिडेंस स्टेज फियर था मेरा सब जा चुका है वानप्लस की वजह से। थैंक यू सर, थैंक यू वानप्लस टीम। तो नंदूलाल, अभी देखो अलका जी ने बताया अपने वॉलंटियर के बारे में, तो एक तो है वॉलंटियर ऑलरेडी अवेलेबल, तो आप स्टूडेंट का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और फिर हमें मैसेज करो उस ग्रुप का लिंक, फिर मैं उस क्लास को ऑर्गेनाइज कर दूंगा ताकि टाइमिंग वगैरह डिसाइड हो जाए। दूसरा ग्रामर के लिए मैं बात करके फिर मैं आपके पास वापस आऊंगा। धन्यवाद। तिवारी जी आप बोले, या कंचन आपने हाथ ऊपर किया है? अभी नहीं, बोलो आप नंदूलाल। कंचन को बोलने दें, बच्चे बोले, हम लोग तो बोलते रहेंगे। कंचन, तुम्हारा हाथ ऊपर था। हाँ बोल, तुम बोलो। जी मम्मी बात करेगी। हाँ बोलिए। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्ते। जी बोलिए। दोनों बेटियां आपकी हैं, पढ़ती हैं हम लोगों से? जी हाँ बोलिए, आप कुछ कहना चाहती थी? कहना चाहते हैं कि सीखी है बहुत, सबके माँ बाप को इच्छा था कि बच्ची पढ़ लिख के आगे बढ़े, अपना पैर पर खड़ा हो। और इंग्लिश मीडियम में थोड़ा कमज़ोर थी, इंग्लिश में हम लोग मिडिल क्लास के आदमी है और हम इंग्लिश पढ़ा नहीं पाए उनको, और सरकारी स्कूल में पढ़ करके वो मतलब कि यहाँ तक आई, इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर थी। जब से इसमें जुड़ी है तब से पढ़ाई की है, और उसके बाद कॉलिंग वाला भी काम कर रही है।
आपको कैसा लगता है कि उन लोगों को थोड़ा फायदा हुआ है? बहुत अच्छा, हाँ फायदा तो है, बहुत सीखी है बहुत इससे। तो आप और लोगों को भी बोलें, और कंचन खुशबू दोनों यहाँ हैं, उनको बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ कि आप भी बताएं अपने संबंधियों को या अपने गांव के लोगों को कि वो इससे जुड़े, जिस लेवल पर भी होंगे, बहुत कम जानने वाले भी होंगे या थोड़ा ज्यादा जानने वाले भी होंगे, तो हम हर स्तर पर पढ़ाते हैं, तो वो जितना जुड़ सके उतना अच्छा है। और इस खुशबू को पता है, उसने कई लोगों को जोड़ा है, तो खुशबू इसमें काफी आगे है, मैं जानता हूँ, उसने कई लोगों को जोड़ा है। हाँ, जिस जिस समय समस्या था इतना कि बच्चों के कोचिंग पढ़ाने के लिए भी हमको नहीं, हम बाहर जब निकले जीविका से जुड़े ना, तब से थोड़ा हालात ठीक हुआ, बच्ची सबके पढ़ने के। एक सर जी है फ्री में कोचिंग पढ़ाते हो, जब महीना का पैसा होता था हम पहुंचा देते थे, कभी कभी 1-2 महीना के बाद ऐसे कभी मन होता था पहुंचा देते थे ऐसे। लेकिन बेचारा बहुत हेल्प किए पढ़ाई में, बच्चा से हेल्प किए। इसी तरह ये भी लोग वही देख करके बच्चा, ये भी कंचन है तो उधर जाके पढ़ाती है कोचिंग कुछ बच्चा सबको, इसी तरह पैसा नहीं देखती है, अपना पढ़ा देती है जाके कोचिंग। पढ़ाना अच्छा है, उससे हिम्मत होती है, बोलने की हिम्मत होती है 10 आदमी के सामने, इसलिए वो जरूरी है, अच्छा है। लेकिन आप भी बताएं, दूसरों को बताएं, थोड़ा जुड़े, ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा कि आप आए और बताया आपने, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपकी दोनों बच्चियां बहुत सीरियस हैं और सिंसियर हैं। श्रोता हम बड़ाई का सुनते हैं कि वर्ब जरूर करना, कि बाहर कोई बड़ाई करता है तो अच्छा लगता है। जी जी, सही है। और कहता भी है मोहल्ला में भी इनकी दोनों बच्चियां है हिम्मतगर। जी, नहीं बहुत अच्छा है जी। और कोई? बस ठीक है तब जी, नमस्ते। नमस्ते। और कोई बोलिए। कंचन तुम्हारा हाथ अभी ऊपर, ठीक है। तिवारी जी, 2 चीज़ हम दिखा देना चाहते थे और ये कॉल जी। खत्म होगा इसलिए भी थोड़ा हम कर देना चाहते हैं। अगले साल क्या करेंगे वो तो हम खुद ही देख लेंगे बाद में। वो सब कर लेंगे हम लोग। हाँ, तो ये एक चीज़ हम दिखाना चाहते थे कि ये एक लिंक है जो चैट विंडो में डाल दिए हैं। अभी जब आएगा स्क्रीन तो बात कर लेंगे। हाँ, आ गया स्क्रीन। तो चैट विंडो में ये लिंक डाल दिए हैं, banpress.org node 55। ये वाला पे जाइएगा तो ये सेक्शन हम रिवैम्प कर देंगे, जिसमें अगले साल क्या-क्या होगा सेशन, उसका नाम नंबर यहाँ लिख देंगे। और इसके नीचे अगर स्क्रॉल कीजिएगा तो भूतकाल में जितने सेशन हुए हैं उसका डेट के साथ, यहाँ तक हमने ये नहीं किया था, रिकॉर्ड नहीं किया था, इसलिए यूट्यूब पे नहीं है पहला 27, लेकिन उसके बाद सब यूट्यूब पे है और ये सब लिंक है, ये सब यूट्यूब का लिंक है। तो इसको आपको जब भी जरूरत पड़े तो आप देख सकते हैं। तो ये देख ली, बहुत सारे टॉपिक हैं, तो जो भी आपको पसंद आए, कभी आए, उसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो हमने स्पीकर का नाम भी यहाँ लिख रखा है, तो उनसे हम रीच आउट करके उसके बारे में, या किसी और बंदे से रीच आउट करके उसके बारे में हम आपका चीज क्लियर कर सकेंगे। तो यही एक दिखाना था, और दिखाने का तो इसके बारे में किसी कोई प्रश्न है तो बात कर लेने, तो लिंक में डाल दिया हूँ चैट विंडो में, नहीं तो मैं शेयर बंद करता हूँ, फिर आगे कहानी करते हैं, टॉपिक चलते रहे। कोई प्रश्न है इसके बारे में किसी को? नहीं, तो इसको मैं बंद करता हूँ। तिवारी जी, लेट्स कंटिन्यू, अगर कुछ और नहीं है तो जी। हाँ, मैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स जो हैं बाकी लोग, उनको उकसाना चाहता हूँ, अगर उनके पेरेंट्स यहाँ पर हैं। कमलेश्वर अभी, कमलेश्वर सिंह अभी ज्वाइन किया है। ये कमलेश्वर जी, कमलेश्वर जी कोई भी अभी आंचल है, पुष्पा सिंह जी हैं, गौरव फिर कुछ कहना चाहते हैं, तो कोई भी आप बोलें कि हम लोग का समय थोड़ा कम है, हम लोग दूसरे सेशन में चले जाएंगे, वो सब कोई बात नहीं है, लेकिन बोले। गौरव बोलो, बाकी लोग अगर सोचिए कुछ कहना है तो बोलो गौरव। सर एक चीज मैं सोच रहा था सर जी,
कि सर अगर हम लोग अगर सर शॉर्ट वीडियो मिनिमम 30 सेकंड और मैक्सिमम 1 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो बनाए जिसमें बांड ट्रस्ट की जितना पूरी डिटेल्स की बांड ट्रस्ट क्या है, इसमें कौन कौन से इसमें मतलब क्या क्या भाग है, मतलब जैसे एक वॉलंटियर्स है, एक बेनिफिशियर है, और इससे क्या क्या फायदा हो सकता है बच्चों को अगर ये चीज बता। हेलो 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 हेलो। हाँ हेलो, आवाज जा रही है मेरी सर? हेलो हेलो कामेश्वर जी, आप किससे बात करना चाह रहे हैं? हेलो आप किससे बात करना चाह रहे हैं कामेश्वर जी, बानप्रस्थ से? आज मिल रही कमलेश्वरी सर हम लोग को। हेलो कामेश्वर जी बोलिए। हेलो हेलो, आ रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है लेकिन ये कॉल खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं दूसरा लिंक डालना चाह रहा हूं यहाँ पे। अभी 5 मिनट है, आप बोलिए कामेश्वर जी। जी ओके जी सर। मैं सर आपकी आवाज कट रही, ठीक नहीं है। गौरव गौरव मैं तुमसे बात करता हूँ उस टॉपिक पे। कमलेश्वर जी आप बात करना चाह रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका सिग्नल ठीक नहीं है। तिवारी जी कंटिन्यू करते हैं, इनको बाद में बात कर लेंगे। हाँ, समझ रहे हैं हम। गौरव, तुम्हारी बात हमने नोट कर ली है, थोड़ा बात करना पड़ेगा। 11 मिनट का वीडियो जो तुम बोल रहे हो, शिव कुमार जी और हम बात कर लेंगे तुमसे, तो थोड़ी डिटेल हो जाएगी। आइडिया बहुत अच्छा है। और कोई बात करना चाहता है? आंचल, तुम्हारे मन में कोई विचार है? सर मैं कुछ और बोलना चाहता था सर, क्या अगले मीटिंग में बोल सकता हूँ? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो तुम गौरव? बेटा तुम्हारी आवाज बड़ी फीबल है। सर 3 मिनट ही समय बचा है, अगले ओके लिंक में कर लेते हैं ओके, बात। ठीक है। तो आंचल अगले, तुम्हारा हाथ ऊपर था, एक बोलो। सेकंड तिवारी जी, अगले लिंक पे चलते हैं हम लोग। लिंक मैंने चैट विंडो में भी डाल दिया और इनवाइट में भी था, तो आप लोग सब वहां जाइए पहले, फिर मैं वहां ज्वाइन करके एडमिट करूंगा। नहीं का सर, या जो होगा वो 30 सेकेंड और मैक्सिमम 1 मिनट का होगा, जो किसी एक के अच्छे यूट्यूबर से अगर बनवाया जाए जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव हो, मतलब पूरा एक जिससे जिसका मतलब लोगों पे इफेक्ट पड़े कि इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। और उसके बाद ऐसा वीडियो को अगर हम लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अगर अपलोड करते हैं या ग्रुप में शेयर करते हैं, या अपने अपने सब कोई आजकल के समय में जितने भी लोग हैं फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो अगर जितने भी हमारे मतलब मेंबर्स हैं, स्टूडेंट हैं या वॉलेंटियर्स हैं जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, अगर सब लोग अगर अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे उसको अगर अपने स्टोरी में या उसको पोस्ट करें अपने सोशल मीडिया पे, तो लोग उसके बारे में खुद पूछेंगे कि ये क्या है, कहाँ इससे जुड़ना है। अगर लोग खुद पूछते हैं और उससे हमसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसमें उनमें उसके प्रति ज़्यादा मतलब रुझान रहेगा। जैसे कि हम किसी को बताते हैं तो उसके प्रति थोड़ा कम उसमें इंटरेस्टेड हो पाते हैं। तो ऐसा अगर करेंगे हम, तो कुछ से हम लोग लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। गौरव हम बात करते हैं तुमसे, ठीक है? करो, सही बात है। और निश्चित रूप से इस पर हमें काम करना चाहिए, तो सही है। अच्छा आइडिया है, ये अच्छा आइडिया है। जी। थैंक यू। आंचल, और आंचल के बाद रुमाना। आंचल, यस सर। जोर से बोलो आंचल। तुम कुछ बोल रही थी ना, तुम्हारा हाथ ऊपर था, बोलना चाहती हो कुछ? यस सर। बोलो बेटा। सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं अभी 9th क्लास में थी, तब से मैं इंग्लिश स्पोकन क्लास की,
और मुझे इससे बहुत ही बेनिफिट मिला। जैसे इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, लाइक इंग्लिश में कैसे बातचीत करते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, जो कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म पे अभी है। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसको और इम्प्रूव करने के लिए हम स्टूडेंट के बीच में अगर ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत हो तो अच्छी बात है। और सर, गौरव भैया ने कहा सोशल मीडिया, लाइक अगर ये शॉर्ट्स वीडियो भी डालें, अगर लोग अपने जो भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं वो अगर इसमें हेल्प करें तो इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। यस सर, दैट्स ऑल सर। गुड, थैंक यू। सर, मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। बोलो। सर, जैसे कि हम क्लास करते हैं, सर क्लास के एंड में अगर स्टूडेंटों से फीडबैक अगर मिल जाए तो ये सबसे अच्छी बात है सर। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा बड़ा अच्छा आइडिया है। गुड, वेरी गुड। दैट्स ऑल सर, थैंक यू। थैंक यू। रुमाना, परवीन। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम प्रणाम, बोलो बेटा। सर, मेरी बहन बात कर रही थी। हाँ, हेलो, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम प्रणाम, बोलो। हाँ, हम रुमाना की बड़ी बहन बोल रहे हैं। जी जी, बोलिए। जी, ये जब से इस जुड़ी है इस ये में संस्था में, तो तब से इसमें बदलाव आया है। ये इंग्लिश भी पढ़ने लगी है और 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 इंग्लिश में ध्यान भी दे रही है। और इसमें बदलाव आया है, पहले जल्दी जल्दी पढ़ती थी, अब आराम आराम से पढ़ती है। इसलिए कहेंगे इसको आप सुझाव दीजिए, आगे ग्रेजुएशन के बाद क्या करेगी। कहाँ कुछ हैं समझ नहीं आ रहा है। आप कहाँ रहते हैं? हम लोग बिहार में रहते हैं, सिमरी गांव है, गया जिला में। किस जिला में? गया जिला। गया जिला, ठीक है। तो अच्छा है, अच्छा है। रुमाना को बोलिए, रुमाना तुम हर क्लास में आया करो बेटा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। क्योंकि हम लोग का उद्देश्य यही है कि बोलोगी तो अपना विश्वास बढ़ेगा। चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, उसमें उसकी ज़रूरत है। तो मुझे अच्छा लगा आप आई, रुमाना की बड़ी बहन जो हैं, और सुन के अच्छा लगा। लेकिन थोड़ा इसको आप लोग फैलाइए और दूसरे लोगों को बताइए, क्योंकि सबको इससे फ़ायदा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया आने के लिए। जी। गौरव सिंह किया हाथ खड़ा। गौरव बोलो, तुम्हारा हाथ ऊपर है। सर, एक रिक्वेस्ट है। तुम्हारी आवाज कट रही है। सर, जोर से बोलो। सर जा रही है आवाज सर? आ रही है, जोर से बोलो। सर, मेरी आप लोगों से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी सर। हम लोग तो सर मतलब शुरू से ही जुड़े हुए हैं संस्था से, लेकिन हम लोग एक चीज का अनुभव अभी तक नहीं किए हैं। जैसे कि आज जैसे आप लोग अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी तक एक बार भी किसी अमेरिकन सिटीजन से डायरेक्ट बात नहीं किए हैं। इसका एक बार अनुभव हो जाता, हम सब जितने भी कानपुर से जुड़े हुए हम लोग स्टूडेंट हैं, तो हम लोग के लिए बड़ी ही फायदेमंद सर होगा। तो तिवारी जी, तुमको क्या लगता है अमेरिका का सिटीजन नहीं है? नहीं नहीं, मतलब ये वो हो गए ना, क्या बोलते हैं उसको, इंडियन और डबल दो देश, डायरेक्ट मतलब ओरिजिनल अमेरिकन। सर ये कहना चाह रहे हैं। ये अच्छी बात है। कोशिश करेंगे किसी को लाने की। कई लोग हमसे पूछते हैं आप क्या करते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ, हमारे कलीग लोग, और सब बोलते हैं कि अच्छा है। तो अच्छा सुनते सुनते तो सब ठीक है, लेकिन आगे कैसे इसको अच्छा करें और अच्छा करें वो चाहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे गौरव। आई थिंक दैट्स ए गुड आइडिया एक्चुअली, कि कई स्टूडेंट्स ऐसा होंगे जो सोचते होंगे इस तरीके से, कि कई लोगों ने पूछा है कि अमेरिकन कैसे रहते हैं, वहाँ क्या टाइम हुआ है, ये सब पूछा है। और वो जनरल नॉलेज की चीज़ है, तो वो इतना अलग नहीं है हमारे उद्देश्य से।
तो हम जरूर सर हम कोशिश चाहेंगे करेंगे कि इस तरीके से किसी हाँ हम को ले आए हम। और हम चाहेंगे कि हम लोग वो वीडियो कॉल पे ही बात करें। जैसे मीटिंग होता है तो हम लोग सिर्फ अपना ऐसे आवाज मतलब बोल पाते हैं, ऐसा ही है। लेकिन उसमें हम चाहेंगे कि ठीक है, करेंगे। कोशिश करेंगे। ये बी प्रिपेयर्ड कि आप लोग जो आओगे देश से, उनका एक्सेंट थोड़ा-सा अलग होगा। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा अलग होगा। तो पेशेंटली सुनना, हम उनको गाइड कर देंगे, भाई धीरे बोलिए ताकि लोग समझ सकें। तो हम लोग कोई करेंगे, समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं उसमें है। कोई समस्या नहीं होगी। जी। और कुछ? कमलेश्वरी बाबू, आप की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तब आप कुछ कहना चाहते हैं? कमलेश्वरी जी डॉक्टर हैं केवीके के, और धर्मेंद्र जी के थ्रू हम लोग से जुटे हुए हैं। जी। कमलेश्वर जी, अगर आप बात कर सकते हैं तो कीजिए। नहीं, वो बात नहीं कर पा रहे हैं, उनका सिग्नल शायद कम होगा। ठीक है, तब तक तो ओ रोमाना हाथ क्या खड़ा किया है ना, तो अब बोलो बेटी। सर हम बोलना चाहते हैं ग्रेजुएशन करके क्या करें, कुछ समझ में तो कोई सुझाव दीजिए, किस चीज में क्या। तो वो हम लोग वन ऑन वन बात करेंगे, फिर आपसे समझेंगे कि आपका क्या स्ट्रेंथ है, कौन सब्जेक्ट पर ही है। फिर हमारे साथ एक दीपक जी हैं और 2-4 और संस्था जुटी हुई है, वो लोग को हम जोड़ेंगे और वो हमें गाइड करेंगे। तो रुमाना जी, आपके पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है? नहीं सर। तो फिर तो ऐसा व्हाट्सएप में करना कि तुम हमको एक टेक्स्ट कर देना। तुम हमारे क्लास में हो ना? जी सर जी। तो टेक्स्ट कर देना, या खुशबू के माध्यम से, मेरे ख्याल से तुम आई थी, तो खुशबू के पास हमारा अपना व्यक्तिगत टेक्स्ट है, श्री कुमार जी का भी है। तो हम तुमसे वन ऑन वन, जैसा श्री कुमार जी ने बताया, तुमसे व्यक्तिगत रूप से बात करके, तुम देख के कि तुम क्या पढ़ी हो, क्या पढ़ सकती हो, बताएंगे तुमको, जरूर बताएंगे। ओके सर। ओके। ओके। खुशबू। हाँ सर, मैं रुमाना के बारे में बोल रही थी। रुमाना एडू लीडर है। मैंने ही उनको बोला था कि आप सर से सलाह मशवरा ले सकती हैं, और सर का क्लास चलता है। तो सर रुमाना भी नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन है उसको, तो हम लोग इसीलिए बात सर कर से लेंगे। ये अच्छी बात है खुशबू, हम लोग बात कर लेंगे। इसके पास नंबर है, तिवारी जी से बात करके फिर हम लोग और एक्सपर्ट से बात करके फिर इनको गाइड कर पाएंगे ना। और सर मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। जी। हाँ सर, मैं जब से 1 साल हो गया होगा, एक साल हो गया होगा मुझे वानप्रस्थ से जुड़े हुए, और मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट लगता है। अब तो मैं किसी से भी बात कर लेती हूँ इंग्लिश में, कभी सोचना नहीं पड़ता है कि मुझे बोलना क्या है। और कभी-कभी बिगड़ भी जाता है तो जो सामने वाला को अगर अच्छा आता है तो वो मुझे बता देते हैं। तो मुझे अब लगता है कि से लोग हम पे हँसते नहीं हैं, बल्कि मदद करते हैं। और अब तो मोटी-मोटी बुक भी मैं उठा के पढ़ लेती हूँ, मतलब पूरा तो नहीं समझ पाती, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंट आया है कि मैं समझने की कोशिश करती हूँ, और आधे से ज़्यादा समझ भी जाती हूँ सर। थैंक यू सर। और दीपिका मैम की क्लास फिर से स्टार्ट हो जाती तो मेरे लिए और भी अच्छा रहता है। दीपिका जी से मैं ज़रूर बात करूँगा, बहुत डिमांड आ रहा है। हाँ सर, जैसे कि दीपिका मैम, जैसे अगर दीपिका मैम को छुट्टी नहीं है तो कोई और नहीं, चला ठीक है, मैं समझ गया बात। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। बोलो नंदूलाल। नंदूलाल, कुछ बोलना चाहते हो? तुम, तुम्हारा हाथ ऊपर है। जी सर, मैं बोलना चाहता था कि अभी
जो एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट ज्यादातर बच्चे अभी मैथ्स की तरफ ज्यादा मतलब ज्यादा दिलचस्पी जता रहे हैं। मैथ्स मतलब सिर्फ मतलब जो वैदिक मैथ्स है, जो नॉर्मल कैलकुलेशन है, उसके तरफ ज्यादा हो रहा है। तो अगर ये कोई वॉलंटियर करता है वैदिक मैथ्स या फिर सिंपल जो कैलकुलेशन है जस्ट लाइक एबेकस, तो वो बड़ा हेल्पफुल होता है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, बहुत सारे बच्चों के लिए जो मैथ्स के फील्ड में जो अभी भी कर रहे हैं। वो अगर कोई कोई वॉलंटियर करे तो खूब अच्छा होता है वो। नंदुलाल, तुम कहना चाह रहे हो वैदिक मैथ्स या मैथ्स? मैथ्स मैथ्स सर, जो कैलकुलेशन लाइक एबेकस, जैसे मेरा भाई, हाँ बेसिक मैथ, जो बॉडमास रूल लगता है, जो ब्रैकेट और मल्टीप्लिकेशन, वही वाला, बेसिक क्योंकि मैथ्स। ज्यादातर बच्चों का एग्जाम में वही कट जाता है। तो तुम बेसिक मैथ्स बोल रहे हो, वैदिक मैथ्स नहीं? ना सर, ओके, बेसिक ठीक मैथ्स। ठीक है। बेसिक मैथ्स तो यहाँ पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं। गौरव सिंह भी एमएससी है मैथ्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर कितने स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट खोजने की जिम्मेदारी तुम्हारी, वॉलंटियर खोजने की जिम्मेदारी मेरी। और जब तुम मेरे को मैसेज करोगे कि ये 5 स्टूडेंट हैं, 7 स्टूडेंट हैं, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, उसमें उनको जोड़ो, तुम एडमिन रहो, मेरे को एडमिन बनाओ, फिर मैं वॉलंटियर खोज करके उसमें एडमिन बना दूंगा उसको। नंदुलाल, मिल जाएंगे टीचर, तुम स्टूडेंट्स को बोलो जुड़े और नियमित रूप से आए थोड़े दिन, तब जाके वो भी सीख पाएंगे और जो जी सर। पढ़ेगा उसको भी अच्छा लगेगा। गौरव सिंह पढ़ाते थे पहले, वो उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, तुम थे वो उस वक्त यहाँ, तो अच्छा है, जी अच्छा सर। आइडिया है। सर बोलो। एक्चुअली एक्चुअली मैं अभी अभी बोर्ड एग्जाम है मेरा जस्ट 2 महीने बाद, तो 11 से अगर स्टार्ट कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं अभी है। मैं इस साल मेरा 10th हुआ, तो 2024 का मैं बोर्ड से। हाँ, नहीं पता है, तुम लोग सब दूसरे काम भी हैं, पढ़ाई भी है, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो उन बच्चों को एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दो, उनको भेज दो और बोलो कि वो निश्चित आएंगे, हाँ तो सर, बस हम बिल्कुल उसमें कितनी कर लेंगे, उसमें बहुत कम टाइम लगेगा, तो हम लोग बिल्कुल बाकी सर। खोज लेंगे। हाँ सर, उसमें मेरा भाई भी रह जाएगा फिर, नीलांजन। या ठीक है, सही बात है, नीलांजन, राइट। ठीक है सर, थैंक यू ओके, सर। गुड। और किसी को कुछ कहना है या कॉल समाप्त किया जाए? और लोगों को बोलें, इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि और लोगों को आप बोलेंगे तो जितने लोगों को फायदा होगा वो तो होगा ही, और भी ज्यादा लोग जुटेंगे, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी चीज है कि हमारी जो वेबसाइट है उस पर आप जाके banprasth.org पर देखें, उसमें हम काफी कुछ यूट्यूब डालते हैं, वीडियोस डालते रहते हैं, जो डिस्कशन होता है उसको डालते रहते हैं, शिव कुमार जी रिलीजियसली उसको डालते रहते हैं, तो वेबसाइट का जरूर उपयोग करें। उसमें सब्जेक्ट्स भी होते हैं कि आगे क्या किस विषय पर सैटरडे को बात होने वाली है, उसमें आप सुझाव दे सकते हैं, तो इसलिए वेबसाइट का उपयोग पूरा करें। बस इतना ही हमको कहना था। एक चीज मैं भूल गया था कहना, एक चीज मैं बता देता हूँ, खास करके जो सीनियर स्टूडेंट हैं, आप लोग जो सीनियर स्टूडेंट हो उनको कभी कभी किसी कॉलेज में या नौकरी के लिए इंटर्नशिप्स का सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है या उसका वैल्यू होता है कि मैंने 2 महीने इस संस्था के लिए फ्री में या पेड में नौकरी किया या काम किया, वॉलंटियर किया या कुछ किया, उसको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट बोलते हैं या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बोलते हैं। अगर वैसी कोई जरूरत हो तो आप इस संस्था के लिए, वानप्रस्थ के लिए काम करो वॉलंटियर, तो उसका सर्टिफिकेट भी हम दे सकते हैं। तो जो गौरव आइडिया दे रहा था वीडियो बनाने का, रील बनाने का, ये सब वो भी कोई करे तो उसको सर्टिफिकेट हम दे सकते हैं। मेरी दूसरी संस्था जो अमेरिका में रजिस्टर्ड है, तो उस संस्था से हम दे सकते हैं और उसका वैल्यू होता है। हमसे 1-2 लोग लिए हैं वो सर्टिफिकेट, खास करके जो बीटेक वगैरह किए हैं वो, और उनको कॉलेज ने वैल्यू दिया है। तो ये मैं एक इंफॉर्मेशन दे रहा था केवल, और मेरे तरफ से कुछ नहीं है। किसी और को कुछ कहना है तो कहे, नहीं तो कॉल हम समाप्त करेंगे। धर्मेंद्र जी हैं, धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? सौरभ लिख रहे थे अभी तक पता नहीं सौरभ कुछ कहना चाहते हैं।